हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट इज। अब यहाँ पे बात हो रही है इंट्रासेलुलर पैरासाइट की। तो ये इंट्रासेलुलर जो पैरासाइट है ये क्या है? एंड अमीबा है, एस्कैरिस है, ट्रिपानोसोमा है या प्लाज्मोडियम, इनमें से कौन सा जो है वो आपका इंट्रासेलुलर पैरासाइट है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। अब इंट्रासेलुलर पैरासाइट एक्चुअल में होते क्या है इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट की हम बात करते हैं तो जो भी हमारे ये पैरासाइट्स हैं, चाहे आपका वायरस है, चाहे बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स हैं, ये आपके क्या करते हैं? ये ऑलवेज ऑल प्रोटोजोन्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑल प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोन्स हैं या फिर आपके क्या है? बैक्टीरिया है, इसके अंदर बैक्टीरिया है और वायरस है। ये आपके क्या करते हैं? ये जितने भी हैं ऑफन रिले ऑन अ थर्ड ऑर्गेनिज्म्स known as carrier known as carrier और vector to transmit the disease, to trans to transmit the disease तो इनको हम कह सकते हैं कि इंट्रासेलुलर ये आपके जो आपके ये माइक्रो पैरासाइट्स होते हैं, ये ग्रोइंग और इनको अगर ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो ये क्या करती हैं? इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट के बॉडी के अंदर करते हैं। अब होस्ट इसमें क्या करते हैं? इसमें मोर देन वन होस्ट होता है इसके अंदर, ये आपका प्राइमरी होस्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें एंटामीबा की, तो इसमें एंटामीबा की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो एंटामीबा ये आपका क्या करता है? एंटामीबा इज कॉजल एजेंट है, एंटामीबा ये पॉजिटिव एजेंट है, इज अ पॉजिटिव एजेंट। तो ये पॉजिटिव एजेंट है ऑफ अमीबोसिस, इसमें अमीबोसिस इन ह्यूमंस और ये क्या करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, ये आपका कॉलोनाइज होता है, कॉलोनाइज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन और ये वहीं पे प्रेजेंट होता है और डिस्ट्रक्शन करता है होस्ट सेल्स की, अपीयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज एंड क्या करता है? एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट जो है ये गलत है इंट्रासेलुलर पैरासाइट का। और यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड है एस्कैरिस है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस जो पैरासाइट है ये भी आपका राउंड वर्म पैरासाइट है। ये राउंड वर्म पैरासाइट है, और राउंड वर्म पैरासाइट है। ये आपका क्या करता है? जो डिजीज जो कॉज करता है, ये आपका डिजीज कॉज करता है एस्कैरियासिस। डिजीज जो एस्कैरिस जो है वो आपका करता है एस्केरियासिस एंड एस्केरियासिस ये डिजीज कॉज करता है। ये ऑप्शन भी गलत है इसके अंदर। देन हम बात करते हैं ट्रिपानोसोमा की। ट्रिपानोसोमा भी आपका क्या करता है? ट्रिपानोसोमा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो करता है, ये स्लीपिंग सिकनेस, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। ट्रिपानोसोमा
अब ये जो ट्रिपानोसोमा जो है ये भी आपका क्या है, एक पैरासाइट है, और यह जिसका जो पॉजिटिव जो एजेंट है इसके अंदर, वो आपका इसमें जो डिजीज जो ये कॉज करता है, ट्रिपानोसोमा जो है ये आपका, ये पॉजिटिव एजेंट जो इसकी अगर हम बात करते हैं कौन सा, इसमें जो स्पीशीज जो है वो आपकी कौन सी है, ट्रिपानोसोमा, जो इसमें आपका जो स्पीशीज जो है वो आती है ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा ब्रूसी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है ये आपका ब्रूसी, ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है ट्रिपानोसोमा, और ये डिजीज जो कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है ट्रिपानोसोमियासिस, डिजीज जो कॉज करती है वो आती है ट्रिपानोसोमियासिस, ये डिजीज कॉज करती है। एंड इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो बैक्टर जो है इसके लिए, वो बैक्टर है इसके लिए वो है सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई जो है वो इसके लिए जो है वो वेक्टर है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, मोस्टली आपका सारा अफ्रीका में ये प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी आपकी इसमें गलत हो जाएगी। जो सही ऑप्शन है इंट्रा सेलुलर, जो क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, वो इसमें एग्जाम्पल आता है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका वो डिजीज कॉज करता है, प्रोटोजोन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मोडियम, तो ये आपका प्लाज्मोडियम जो है ये आपका क्या करता है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है, और ये डिजीज आपका करता है, ये इसमें आपका क्या, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, कॉज मलेरिया, कॉज मलेरिया, मलेरिया एंड ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय, अब इसको ट्रांसमिटेड करने के लिए ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मॉस्किटो बाइट कर जब करती है तो स्पोरोजॉइट्स को ये एंटर करती है ह्यूमन ब्लड में, तो ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर ये तभी जाती है। और इसमें आपका क्या है, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो आपका ये तभी पूरा होगा, द लाइफ साइकिल ऑफ कंप्लीट, द लाइफ साइकिल ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है ये कंप्लीट आपकी दोनों होस्ट में होगी, तो ये अगर लाइफ साइकिल ऑफ इसमें प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सोजेनस, इज करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज्ड बाय एन, बाय एन एक्सोजेनस, तो इसमें क्या है, एक्सोजेनस सेक्सुअल फेज होती है इसके अंदर, और ये जो इसकी सेक्सुअल फेज जो फेज है बाय एन एक्सोजेनस, यानी कि इसको दूसरा होस्ट जो है, थर्ड जो पार्टी जो है इसको, वो इसको लगेगी इसका जो सेकंड होस्ट में ही इसकी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी होगी। एक्सोजेनस सेक्सुअल जो फेज है इसकी, सेक्सुअल जो फेज है वो सेक्सुअल फेज आपकी जो जिसको हम स्पोरोगोनी कहते हैं, स्पोरोगोनी कहते हैं, ये आपकी कहाँ पे पूरी होगी, विच अकर्स इन, विच अकर्स इन, अकर्स इन फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल मॉस्किटो के अंदर ये कंप्लीट होगी, और फीमेल मॉस्किटो कौन सा है, एनोफ्लीज है इसके अंदर। एंड ये आपकी क्या है इसके अंदर, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो एसेक्सुअल जो फेज है, एंड एसेक्सुअल फेज, asexual phase is completed, phase is completed in, तो ये आपकी कहाँ पे होती है, इन आरबीसीज, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ये आपके कहाँ पे होगी, रेड ब्लड सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड, ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट, इन्फेक्टेड होस्ट, तो आपका वो होस्ट क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, इन्फेक्टेड होस्ट आपका उसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हमारा जो सही ऑप्शन है इंटरसेलुलर
इंट्रासेलुलर इसमें पैरासाइट का, तो उसका सही ऑप्शन जो आपका प्लाज्मोडियम है, जहाँ पे उसको एक होस्ट जो है वो, जो उसमें होस्ट तो आपके क्या है, उसमें आपको जो थर्ड जो होस्ट है वो आपका, इनकी थर्ड ऑर्गेनिज्म जो कैरियर और वेक्टर है, उसके लिए वो एक उस पर डिपेंडेंट रहेगा, उसके बगैर लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगी। इसलिए सही जो इंटरसेलुलर पैरासाइट है इन सारी ऑप्शंस में से वो प्लाज्मोडियम ही है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, और करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।